ज्यादातर YouTube वीडियोस में कुंडलिनी को क्या बोला जाता है? एक एनर्जी है रीढ़ के नीचे, इसको उठाओ फिर चाक्रास खुलेंगे, फिर पावर्स आएंगी, बस बात खत्म। एनर्जी वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिजली, बैटरी, मोबाइल चार्ज, करंट। तो हम भी कुंडलिनी को कुछ उसी तरह देखने लगते हैं जैसे कोई चीज है जिसे बस टेक्निक से ऑन करना है और बस हम स्पेशल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम शास्त्रों, देवी गीतों, तंत्र परंपराओं, ग्रामीण कहानियों को देखो तो वहां कुंडलिनी को ऐसे नहीं बल्कि एक जीवित देवी, मां शक्ति के रूप में बुलाया गया है। कहीं उसे आदि शक्ति कहा, कहीं नागिन शक्ति, कहीं मां भवानी, कहीं चामुंडा, कहीं भुवनेश्वरी, पर अंदर मैसेज एक ही। ये जो सटल शक्ति है, जो जीवन को चलाती है, जो शरीर में बैठी है, ये कोई डेड करंट नहीं, ये मां है। सोच के देखो, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी सांस, दिल की धड़कन, बचपन से आज तक जो कुछ भी तुम्हें जिंदा रखे हुए है, वो शक्ति कौन चला रहा है? हर कोशिका के पीछे, हर हार्ट बीट के पीछे, हर सोच के पीछे जो क्रिएटिव शक्ति काम कर रही है, उसी को कई परंपराएं कुंडलिनी माता कहकर पुकारती हैं। अब इमेजिन करो, एक तरफ तुम यह सोचकर प्रैक्टिस करते हो कि मैं एक एनर्जी उठा रहा हूं, देखते हैं कितनी तेज बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ तुम उसी चीज को ऐसे देखते हो, मेरे अंदर एक मां बैठी है जो मुझे जन्म से संभाल रही है। जब मैं तैयार होऊंगा वो खुद मुझे जगाएंगी, मैं बस उनकी इज्जत करूंगा, उनसे संवाद बनाऊंगा। दोनों साधना की क्वालिटी अलग हो गई है ना। ये वीडियो यही शिफ्ट लाने के लिए है। डर और ग्रीड से निकले और कुंडलिनी को फिर से माता की नजर से देखें। हमारे यहाँ शक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। देवी गीता, तंत्र शास्त्र, कई संदर्भों में स्पष्ट लिखा है, सच्ची परम शक्ति स्त्री रूप में दिखाई गई है। वो कभी दुर्गा हैं, कभी काली, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती, कभी भुवनेश्वरी। उन्हीं का शरीर के अंदर एक रूप माना गया, कुंडलिनी। कई आचार्य कहते हैं कुंडलिनी इज द एसेंस ऑफ द गॉड्स, यानी देवी की ही सूक्ष्म उपस्थिति। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जब कुंडलिनी से खेलते हो तो तुम दरअसल मां से खेल रहे हो, चाहे तुम मानो या न मानो। इसलिए बहुत सारे ऑथेंटिक टीचर्स हमेशा कहते हैं कुंडलिनी कोई साइकिक एनर्जी नहीं कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, ये देवी की शक्ति है, इसे श्रद्धा और भक्ति से ही छूना। गांवों में देवी यात्राएं, जागरण, माता के झंडे, नवरात्रि में कन्या पूजन, इन सब के पीछे एक गहरा सिंबल भी है कि हम उस शक्ति को माता के रूप में माने जो हमें अंदर भी चलाती है और बाहर भी। कुछ परंपराएं तो पूरी कुंडलिनी यात्रा को देवी की यात्रा मानती हैं। जैसे देवी विभिन्न स्थानों पर यात्रा करती हैं, घाट घाट पर स्नान करती हैं, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्रार तक चक्रों की यात्रा करती है। अगर ये सब तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह मत सुनो, बल्कि थोड़ा इमेजिन करो, तो खुद ब खुद तुम्हारा एटीट्यूड बदल जाएगा। अब तुम कुंडलिनी उठाने नहीं जा रहे, तुम मां को जगाने जा रहे हो। और मां के साथ कोई टेक्निक नहीं, रिश्ता बनता है, प्यार, भरोसा, भक्ति वाला। अब सवाल, ठीक है कुंडलिनी माता है, देवी रूप है, पर प्रैक्टिकली ये मेरे काम कैसे आए? क्योंकि ट्रूथ ये है, बहुत लोग कुंडलिनी के नाम से डरते हैं। गलत जाग गई तो पागल हो जाऊंगा। डर कब होता है? जब तुम्हें लगे कि तुम एक अंधी शक्ति से खेल रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें भीतर ये महसूस हो कि ये शक्ति एक कॉन्शियस मां है जो तुमसे ज्यादा समझदार है, तो धीरे धीरे डर की जगह विश्वास आ जाता है। एक रोज एक सिंपल मां भाव, कोई बड़ी रिचुअल जरूरी नहीं। दिन में बस 2 से 3 मिनट ऐसे निकालो जहां तुम अंदर बैठी कुंडलिनी माता से नॉर्मल बात करो, जैसे किसी घर की मां से करते हो। आंखें बंद करो, रीढ़ के बेस पर हल्का ध्यान रखो और मन में बोलो, मां मुझे पता है आप ही मुझे संभाल रही हैं। मुझे समझ नहीं, आपको समझ है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप जैसे सही समझें वैसा मेरा मार्गदर्शन करें। जहां मैं गलती करूं मुझे जेंटल तरीके से रोकिए, जहां आगे बढ़ना हो मुझे हिम्मत दीजिए। ये कोई फिक्स्ड मंत्र नहीं, बस दिल की बात है। 2. भक्ति का थोड़ा रंग। भक्ति योग की एक खूबी ये है कि वो दिल खोल देता है।
जब दिल सॉफ्ट होता है, कुंडलिनी के लिए रास्ता साफ होता है। ये कई संतों ने बोला है। तुम किसी भी रूप से भक्ति कर सकते हो, किसी देवी पर, श्री कृष्ण पर, शिव पर या निराकार पर अगर तुम्हारा मन कुंडलिनी माता से जुड़े तो सिंपल सा कुछ भी कर सकते हो। जय मां का जप, कोई छोटा सा शक्ति पाठ / स्तुति या बस धन्यवाद मां बोलना जब जब अंदर शांति महसूस हो, ये सब तुमको रिमाइंड करते रहेंगे कि तुम अकेले नहीं, तुम किसी के बच्चे हो। 3. रिस्पेक्टफुल साधना, नो शो ऑफ, नो ग्रीड। कुंडलिनी माता के रिस्पेक्ट का मतलब टेक्निक्स से ज्यादा लाइफ की सफाई पर ध्यान, पावर से ज्यादा कैरेक्टर पर ध्यान, एक्सपीरियंसेस से ज्यादा ग्राउंडिंग पर ध्यान। अगर तुम किसी प्रैक्टिस से ज्यादा झटके, ज्यादा डर, ज्यादा इम्बैलेंस महसूस करो तो ईगो कहेगा वाह बहुत हाई जा रहा हूं, लेकिन शायद कुंडलिनी माता कह रही हो बेटा / बेटी अब बस थोड़ा रुक, जमीन पर आ। रिस्पेक्टफुल साधना ये है कि तुम ये संकेत सुनो। 4. एक छोटा इनर रिचुअल अभी करें। चलो अभी ये वीडियो सुनते सुनते एक छोटा सा अभ्यास करें। आराम से बैठ जाओ, पीठ जहां तक हो सके सीधी, आंखें बंद। ध्यान रीढ़ की जड़ की तरफ लाओ, जहां टेलबोन है, जहां तुम बैठते हो। वहां इमेजिन करो हल्की सी गर्म नारंगी सोने जैसी रोशनी, जैसे वहां एक छोटी सी देवी बैठी हो, शांत मुस्कुराती हुई। अब मन में बस इतना बोलो, कुंडलिनी माता मैं आपकी संतान हूं, मैं अभी बच्चा हूं, आप गुरु हैं। मैं टेक्निक्स के पीछे कम भागूंगा / भागूंगी, आपके इशारों को ज्यादा सुनने की कोशिश करूंगा / करूंगी। मेरी साधना को सेफ, ग्राउंडेड और सच्चा बनाए रखिए। 2 से 3 गहरी सांस लो और धीरे धीरे आंखें खोलो। अगर ये छोटी सी बात तुम्हारे दिल में हल्का सा भी असर कर गई तो एक काम करो, कमेंट में बस लिखो, मैं कुंडलिनी माता को डर नहीं, मां की तरह देखना चुनता / चुनती हूं, ताकि तुम्हारा मन भी ये नई नजर पकड़ ले। अगर तुम और ऐसे वीडियोस चाहते हो जहां कुंडलिनी को सिर्फ एनर्जी नहीं, जीवित मां, देवी और भक्ति के साथ समझा जाए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलिनी माता का क्रोध। जब एनर्जी हमें झटका देती है तो उसके पीछे मां की क्या मंशा हो सकती है। तब तक अपनी सांस, अपनी रीढ़ और अपने अंदर बैठी मां शक्ति के साथ थोड़ा और प्यार से जीने की कोशिश करो। जय मां।